हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 250 प्लस एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। वह यूपी एग्ज़ाम में 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, इसीलिए आप लोग एमसीक्यू पर भी ध्यान दें। 250 नंबर का एमसीक्यू 250 एमसीक्यू कराएंगे। इसी एमसीक्यू में से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। पहला, विच ऑफ क्या है, विच फॉर्म्स ऑफ शुगर आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी शुगर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। इसमें शुगर को क्लासीफाई 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्डोज एंड कीटोज। कौन से? एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज में क्लासीफाई किया गया है। सेकंड है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टोलेंस रेजेंट, यानी टोलेंस रेजेंट है उसका केमिकल नेम क्या है। उसके केमिकल नेम क्यूप्रस ऑक्साइड सॉल्यूशन नहीं है, सिल्वर अमोनियम आयन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर का है सिल्वर अमोनियम आयन सॉल्यूशन। IUPAC नेमिंग ऑफ शुगर ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की IUPAC नेम आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जिसने ध्यान से IUPAC पढ़ा हुआ वह IUPAC बना लेगा। उसके बहुत सारे नियम होते हैं। IUPAC नियम शुगर का आप लोग एक दिमाग में फिट कर सकते हैं। 2 से लेकर 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाथिन हाइड्रोक्सीनल होता है। अगला है, नेम द प्रोड्यूसर मोलिक्यूल्स टू ऑब्टेन फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज से कौन सा मोलिक्यूल्स प्राप्त होता है। फ्रुक्टोज से इंसुलिन मोलिक्यूल प्राप्त होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्सनल ऑफ शुगर, शर्करा के प्रतिलोमन का क्या अर्थ है। इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विथ स्पेसिफिक रेशनल फ्रॉम डेक्सट्रॉक्शन टू लीवोरेक्शन। क्या होता है? डेक्सट्रॉक्शन टू लीवोरेक्शन। अगला है, नेम द ईपीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ईपीमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर उपस्थित होता है। ईमिल फिशर डिटरमिनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज होता है? प्लस ग्लूकोज ज़्यादातर इफेक्ट करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज का सामान्य फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होता है? C6H12O6 एक ग्लूकोज का सामान्य फार्मूला होता है। इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें से MCQ में पूछा गया है वह कौन सा है। सबसे पहले तो कार्बन 6 होंगे, उसमें हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन भी 6 होंगे। ए पॉइंट में ध्यान रखना है वहाँ एग्जाम में देखते समय। इसका होगा HOH OH H HOH OH OH HOH। पहले फर्स्ट नंबर का MCQ ठीक होगा। पॉलीसैकेराइड आर फॉर्मेड बाई, पॉलीसैकेराइड किस द्वारा बनते हैं। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज नॉट ऑन एल्डोहेक्सोन, एल्डोहेक्सोन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज नॉट ऑन एल्डोहेक्सोन, यानी मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। जैसे फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज मोनोसैकेराइड है, मैनोज ये मोनोसैकेराइड नहीं है।
देखो यूपी एग्जाम में 2023 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके बाद है भाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट बंद N। ये है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 1। नेम द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, मैनोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सुक्रोज है। व्हाट इज द कलर ऑफ precipitate formed when non reducing sugar reacted with बेनिडेप्ट reagent। इस reagent में कौन सा कलर किया प्रेजेंट होता है? ब्लू कलर इसमें उपस्थित होता है। क्या होता है? ब्लू कलर इसमें उपस्थित होता है। अगला है फॉस्फोग्लिसराइड इज इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज इन द ब्रेक डाउन। फॉस्फोग्लिसराइड टूटने से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसराइड टूटने से ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। ग्लाइकोजेनेसिस का संश्लेषण होता है जब क्या निकलता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन से बनता है। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड वह होता है इसमें एक या दो से अधिक शुगर पाई जाती है, उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। डाइसेक्राइड इसमें क्या है? डाइसेक्राइड में लैक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, स्टार्च नहीं, लैक्टोज है वो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, लैक्टोज। मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। मॉलिस टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, विटामिन के लिए। मॉलिस टेस्ट का यूज कार्बोहाइड्रेट पता करने के लिए किया जाता है। अगला टेस्ट है फेलिंग बी रेजेंट कंटेंट्स, यानी फेलिंग बी अभिकर्मक में क्या शामिल है? सोडियम पोटेशियम ट्रेटेट, एसिटिक एसिड, सेलियस आयोडीन। सोडियम पोटेशियम एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम पोटेशियम ट्रेटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का अवशोषण बढ़ावा देने में प्रभावी है, कौन सा है इसमें? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। एनर्जी का मुख्य सोर्स क्या है? प्रोटीन, एरिएड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ड्रगेज। इसमें कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी, दाल से ज़्यादा प्राप्त होता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसमें 250+ मोस्ट MCQ डिस्कस किए जाएंगे, उसी में से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।